सभी को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक है अपना, जैसे हमारे कल जो बेस्ट मदर कंपटीशन होएगा उसमें कौन कौन से सवाल आपसे पूछ सकते हैं मैडम, उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि जो मैं लेडीज़ लेके जा रही हूँ उनको थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बताऊँ। तो आप ये चीज़ें मेरे हिसाब से कुछ कर लोगे तो आपका उसमें सिलेक्शन हो सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 जो निकाली जाएंगी हर एक सर्कल से, और जैसे सर्कल की 3 लेडीज़ निकाली जाएंगी तो उनका फिर 15 तारीख को अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम होएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल में फिर अपने CDPO है जो न्यूज़ में निकाल रखी है, उसी के हिसाब से 15 लेडीज़ को वो सम्मानित है, 444 लेडीज़ को वो सम्मानित करेंगे। तो इसके हिसाब से आप थोड़ी बहुत कोशिश करना, और मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ ताकि कुछ चीज़ें इसमें कारगर हो सके। तो वो क्या क्या चीज़ें ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे गांव के आपके गांव का सरपंच है उसका क्या नाम है, तो पूछे तो आपने जैसे अपने गांव चिंदड़ के श्री सुमित गोदारा जी है सरपंच। और उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि आपके जो आंगनवाड़ी सेंटर में है कार्यकर्ता उसका क्या नाम है, कार्यकर्ती का नाम, तो अंजू वाला मेरा नाम। आंगनवाड़ी का समय पूछ सकते हैं, तो आंगनवाड़ी का समय अपना 9:45 से 3:45 बजे तक का टाइम है, और बच्चों का 1:45 बजे छुट्टी का टाइम है। उसके बाद हमारा होम विजिट होता है और हम सेंटर का काम करते हैं। आंगनवाड़ी में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, तो अपनी VHND मीटिंग होती है 15 तारीख को होती है महीने की, हर महीने की ये प्रोग्राम होते हैं। CB मीटिंग होती है, जो CB होती है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स होते हैं, इसमें समाज के जो भी कोई काम होते हैं, तो 8 तारीख को उसके बारे में हम अच्छी बातें वो बताते हैं। उसके बाद होता है ECCE मीटिंग। ECCE मीटिंग है वो बच्चों से रिलेटेड होती है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, जिसमें हम बच्चे को कुछ चीज़ें बताते हैं, घर में क्या क्या चीज़ें बच्चों को यूज करनी है, किस चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये चीज़ें। तो ये 10 तारीख को होती है। उसके बाद होता है गोद भराई कार्यक्रम, वो होता है 22 तारीख को, 21 या 22 तारीख को हम करते हैं उसको। और उसमें क्या है, जिसमें औरत को 9वां महीना लगा हुआ होता है, तो उसकी हम गोद भराई का कार्यक्रम करते हैं। उसको क्या खाना पीना चाहिए, क्या मतलब ये ऐसी अच्छी अच्छी बातें उनको बताते हैं। फिर होते हैं अन्नप्राशन मीटिंग, तो अन्नप्राशन होता है ना, वो होता है 8 तारीख को। 8 तारीख को अन्नप्राशन होता है। अन्नप्राशन में हम 6 महीने का जैसे बच्चा हो गया तो 6 महीने के बाद उसको क्या क्या खिलाना चाहिए उसके बारे में होती है। उसका पहला अन्नप्राशन यानी अन्न को ग्रहण करना, वहाँ 8 तारीख को हम करवाते हैं। और अगर इन तारीख को कभी कोई छुट्टी होती है तो हम नेक्स्ट डे उन मीटिंग को करते हैं। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि गर्भावस्था में जो आप जैसे प्रेग्नेंट होते हो तो रजिस्ट्रेशन कब करवाना चाहिए, तो आपको ये बताना है कि जैसे ही हमें पता चलता है कि हम गर्भवती हैं तो उसका जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और गर्भावस्था में टेटनस के 2 टीके लगते हैं, टेटनस के 2 टीके लगते हैं गर्भावस्था में। और अगर किन्हीं कारण से आप जैसे पता चला तो आप नहीं करवा पाते तो 3 महीने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना चाहिए। आंगनवाड़ी सेंटर में भी करवाना चाहिए और अपने ANM दीदी के पास भी करवाना चाहिए, आशा वर्कर को भी बताना चाहिए, ठीक है। तो उसमें 2 टेटनस के टीके लगते हैं। और अगर कोई गर्भवती औरत है वो सेकेंड टाइम गर्भवती है, यानी अगर उसका पहले बच्चा है और बच्चा 3 साल से छोटा है तो उसको टेटनस के 2 टीके नहीं लगते, केवल उसको 1 बूस्टर टीका लगता है। अगर बच्चा 3 साल से छोटा है तो उसको केवल 1 टीका लगेगा गर्भावस्था में। और अगर आगे पहले बच्चा नहीं है या 3 साल से बड़ा है बच्चा तो उसको टेटनस के 2 टीके लगते हैं। गर्भावस्था में फिर पूछते हैं कि कितनी जांच होती है, मतलब ये कॉमन सवाल है, पूछ सकते हैं वो। तो वैसे बताना चाहिए कि गर्भावस्था में 4 जांच होती है, और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो टाइम पर कभी किसी को कोई ज़रूरत पड़े तो वो अपना जांच करवा सकती है, रूटीन चेकअप करवा सकती है। वैसे 4 जांच ज़रूरी है। पूछ लेते हैं फिर कि जांच में क्या क्या करते हैं वो, तो जांच में वो उनको बताना होता है कि BP चेक करते हैं, ब्लड चेक करते हैं, फिर
अगर कोई वेट चेक करते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो उसके बारे में बताते, तो वो चीज़ें भी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें पूछ सकते हैं। पूछते हैं पहली जांच कब होती है, तो पहली जो तिमाही होती है उसमें पहली जांच होती है। दूसरी, चौथा या पाँचवां महीना लगता है तब भी जांच होती है। और तीसरी जांच 7वां महीना लगने के बाद, चौथी जांच 9वां महीना लगने के बाद। ये 4 जांच ज़रूरी है। और गर्भावस्था में खान पान के बारे में पूछ सकते हैं। तो खान पान में सबसे पहले तो ये होता है कि खुश रहना चाहिए, सबके साथ, परिवार के लोगों के साथ अच्छी तरह घुल मिल के रहना चाहिए, उनसे अच्छी तरह हंस बोल के बात करनी चाहिए। और खुश रहना सबसे मेन टॉपिक है इसमें। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, दालें, दूध, दही, मौसम के अनुसार कोई भी फल खाना चाहिए। खट्टी सब्जी, मतलब खट्टी जो चीज़ें होती हैं, खट्टे फल खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए। और कभी भी खाना खाने के बाद ऐसी चीज़ें मत ले जिससे खाना ना पचे। जैसे कई बार बोल देते हैं कि खाना खाने के बाद क्या खाना चाहिए, तो कई बार औरतें मीठा बता देती हैं, तो मीठा नहीं खाना चाहिए, खट्टी चीज़ें खानी चाहिए ताकि खाना उसे जल्दी पचता है। गर्भावस्था में फिर पूछते हैं कि कौन सी गोलियां खानी चाहिए, तो पहले जो 3 महीने होते हैं उसमें फॉलिक एसिड गोलियां खानी होती है, फिर आयरन की गोलियां खाते हैं और कैल्शियम की। आयरन कैल्शियम दोनों हम एक टाइम में साथ नहीं ले सकते। आयरन जैसे हमने दिन में ले लिया, तो कैल्शियम हमें दूध के साथ लेना होता है, तो हम शाम को ले लेंगे। और आयरन वो है, उसके ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए। यानी सुबह आयरन की गोली लिया तो शाम को आयरन की कैल्शियम की गोली ले लेनी चाहिए। और फॉलिक एसिड की जो गोलियां वो आपको मैंने बता दी, पहले 3 महीने में खानी चाहिए। उससे क्या होता है, ये चीज़ें भी पूछ सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंग हैं वो अच्छे बनते हैं, बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होता है, यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो फॉलिक एसिड की गोलियां से होता है। और नेक्स्ट वीडियो में आगे की मैं चीज़ें बताऊँगी।